हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड की बात कर ली थी। बेटा टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर टू इक्वेशन में हम लोग उसको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली कैसे हम लोग उसको अल्जेब्रिकली कैसे डिनोट करते हैं और ग्राफिकली कैसे उसको हम लोग डिनोट करते हैं। टाइप फर्स्ट में हमने ये देखा। टाइप सेकंड में हमने देखा था कि इक्वेशंस में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लाइंस, वो कोऑर्डिनेट जो लाइंस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम लोग के पास नेक्स्ट है टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड का एक क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन है, इसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। बेटा देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली ऑल्सो सेट द रीजन बाउंडेड बाई लाइन्स। हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है रीजन को बाउंडेड बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस पे। अब नाउ हम लोग देखते हैं बेटा हम लोग आगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग को जो गिवन इक्वेशंस हैं उन गिवन इक्वेशंस के को लेके हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम लोग एक दो टेबल ड्रॉ करते हैं। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। पहले इक्वेशन फर्स्ट को देख लें हम लोग। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब इसको बेटा हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3y इक्वल टू 12 माइनस 2x एंड y इक्वल टू 12 माइनस 2x बाई 3। इसके लिए हम लोग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं x y। हम लोग क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। अच्छा आपको बार बार मैं कहता हूँ दो ही पॉइंट देते हैं बेटा, बिकॉज ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमारे लीनियर लाइन ही बनेंगे, इसलिए हम दो ही ले लेते हैं। अच्छा मैं आपसे बार बार कहता हूँ हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा बेटा इसमें हम लोग ऑलवेज वो वैल्यू पुट करते हैं जो हमको बड़े आसानी से रिजल्ट दे दे। अच्छा इस रिजल्ट को देखने के लिए बेटा हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि देखते हैं हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आए, किस में आए, फ्रैक्शन में ना आए। तो अगर क्या हम यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, जीरो, यानी कि इसकी प्लेस में हमने जीरो पुट किया, ये पूरा पार्ट जीरो। 3 4 जा 12, ये क्या हो गया बेटा 4। नेक्स्ट वैल्यू हम देखते हैं यहाँ ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये फ्रैक्शन में ना हो। आई थिंक कि अगर हम 3 पुट कर दें, 3 2 जा 6, 6 माइनस 12, यहाँ क्या आएगा बेटा 3 2 जा 6, ये 6 माइनस 12 6 बाई 3 2। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये हमारा, इसको हम पॉइंट ए और इसको हम पॉइंट बी बोल दे। पॉइंट ए के लिए हमारा 0,4, पॉइंट ए के लिए हमारा बेटा 0,4, पॉइंट बी के लिए है 3,2 ऑर्डर्ड पेयर। नाउ हम लोग कौन सा देखेंगे, फॉर इक्वेशन सेकेंड देखते हैं। इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 ट्रांसफ़र। अब बेटा इसमें या तो इसको इधर ट्रांसफ़र करिए, इसको इधर, हमने इसको इधर और इसको इधर ट्रांसफ़र किया। तो जब हम y को इधर ले जाएंगे तो प्लस वाई इधर आएगा, तो y इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इधर जाएगा तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा x माइनस 1। अब हम लोग फिर से टेबल ड्रॉ करते हैं फॉर एक्स वाई, वैल्यूज़ पुट करने के लिए x एंड y। अभी आप देखोगे बेटा यहाँ हम कौन सी वैल्यू पुट करें। अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर दे बेटा, कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो देखते हैं हमको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या पुट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर बेटा x की प्लेस पे 1 पुट कर दें, यहाँ हम 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो। और दूसरी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, कोई भी एक ऐसी वैल्यू ले ले बेटा, अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं 2 पुट कर दें 2, तो यहाँ क्या आएगा 2 माइनस 1 1। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब इसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बोले, क्योंकि हमसे क्या बोला, इक्वेशन ग्राफिकली। तो अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकली ये हो गया बेटा हमारा 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ हम वैल्यूज पुट करके देखें बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस वाई प्लस वाई एक्सिस। बेटा पहला क्या है हमारा, पॉइंट ए 0 एंड 4, तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, और इसको हम क्या बोलेंगे 0,4। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं बेटा, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है 3 1 2 3, 3 एंड 2 1 2।
ये हो गया हमारा पॉइंट बी और इसको हम क्या देंगे 3,2। हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बट हम रुक जाते हैं थोड़ा सा बेटा, लाइन ड्रॉ ही कर देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा नेक्स्ट को ड्रॉ करने में। ये हमारी लाइन होगी ना ए बी, ये जो ये भी पॉइंट रिप्रेजेंट करा है। सेकंड देखते हैं अब हमारा बेटा क्या है 1 0, 1 एंड 0 मतलब दिस पॉइंट इज, अगर इसको हम सी और इसको डी दे दें तो दिस पॉइंट इज सी एंड 1,0 ऑर्डिनेट है। और सेकंड क्या है 2 1, पॉइंट 2 और 1, 2 और 1, तो एक हमारा पॉइंट ये हो गया। अब बेटा आप देख पा रहे हैं ये, अब हम क्या करेंगे इनको मीट कराते, ये हमारा कौन सा हो गया D2,1। इसको हम अगर एक्सटेंड करें तो कुछ ऐसा जाएगा, ये कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं बेटा, इसको आप देख पा रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट, ऑल्सो सेडेड द रीजन बाउंडेड बाई लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारा ये है, इसको हमको क्या करना है शेड करना है, इस पार्ट को हमने शेड कर दिया। अब एक क्वेश्चन और जो इसमें नहीं ऐड है हम इसमें ऐड कर देते हैं कि शेडेड पार्ट का अगर हमको एरिया निकालना हो, यानी कि हमको इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, अगर हम एरिया ऑफ शेडेड पार्ट अगर हम एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालें तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालने के लिए हम काउंट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट परपेंडिकुलर हाइट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 इंटू बेस हमारा क्या है 1 2 3 4 5, एंड हाइट क्या है बेटा, हाइट देखिए ये कहाँ पे है, इसकी पीक क्या है 2 पे, 1 2 इंटू 2, तो ये और ये कैंसिल, हमारा क्या आया 5 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये लास्ट जो हमने शेडेड पार्ट बताया था ये हमने बता दिया बिकॉज ये हो सकता है आगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले जिसमें आपको एरिया फाइंड करना हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बेटा आपके ऑन स्क्रीन है, और क्वेश्चन का टाइप क्या है बेटा, इसमें ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, find out whether this the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincide। आपको चेक करना है कि इनका रेशियो के थ्रू आपको बताना है कि ये कैसे, इनका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, ये ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नाउ आपको याद होगा मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्टिंग के समय ही आपको ये बताया था कि इनके बीच रिलेशन कैसे होगा, कैसे हम लोग इनके बीच रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं कंपेयर करके राइट करते हैं उस फॉर्म में। तो आपको पता है हम लोग A1 जनरल, पहले जनरल फॉर्म लिख दें हम लोग, कौन सा जनरल फॉर्म में देखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। पहली कंडीशन, हम कंडीशन कौन सी कहते थे बेटा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन कौन सी शो करती थी बेटा हमारी, ये कंडीशन क्या शो करती थी, क्या शो करती थी बेटा, कॉन्सिडेंट। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या थी बेटा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन हमारी कौन सी थी बेटा, जब हमारा A1/A2 B1 बट C1 C2 इक्वल नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते थे, इस टाइम पे हमारी पैरेलल लाइन आती थी, इसमें कॉन्सिडेंट लाइन आती थी, पैरेलल लाइन रहती है। थर्ड कंडीशन हमारी थी A1/A2 B1/B2 बट नॉट इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। जब हमारी ये कंडीशन फॉलो होती थी तो ये क्या होती थी, इंटरसेक्टेड होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन होता था। यहाँ पर क्या होता था बेटा, मैनी सॉल्यूशन, यहाँ क्या होता था नो सॉल्यूशन, और यहाँ क्या होता था यूनिक सॉल्यूशन।
तो नाउ अब इसी के बेस पे हम लोग चेक करेंगे। पहले हम लोग इस पार्ट को लेते हैं, फर्स्ट पार्ट फर्स्ट को चेक करते हैं। अगर हम पार्ट फर्स्ट को चेक करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 3 एंड C1 इक्वल टू 12, A2 इक्वल टू 18, B2 इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल टू 24। अब वैल्यूज रखें, 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। 9 1 जा 9, 9 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 जा। ये कौन सी कंडीशन बन रही है आपकी, इन तीनों में आप चेक कर सकते हो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, हमारी फर्स्ट कंडीशन। तो ये हमारी क्या होगी, कॉन्सिडेंट। आपको आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। पार्ट सेकंड चेक करते हैं इसका। सेकंड, A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू, विथ साइन लेंगे बेटा -4 एंड C1 इक्वल टू 8, A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल टू -9। अगेन पुट करके देखें, 5/7 इक्वल टू -4/6 इक्वल टू 8/9 -9 सॉरी। अब चेक करके देखिए क्या ये रेशियो और ये रेशियो 2 2 जा 2 3 जा क्या इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो हमको आगे की बात ही नहीं करनी, यानी 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। तो इस कंडीशन में हमारी बेटा क्या हो रही है, ये इक्वेशन हमारा इक्वल हो ही नहीं रहा, तो इसके आगे हमको चेक ही नहीं करना। और ये कौन सी कंडीशन है हमारी, ये हमारी इंटरसेक्टिंग कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग कंडीशन है। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट थर्ड लेके देखते हैं। पार्ट थर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट थर्ड में बेटा हम लोग देखते हैं, पार्ट थर्ड देखते हैं क्या है, A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू -3 एंड C1 इक्वल टू 10 एंड A2 इक्वल टू क्या है 2, B2 इक्वल टू क्या है -1 एंड C2 इक्वल टू 9। चेक करते हैं, 6/2 इक्वल टू -3/-1 इक्वल टू 10/9। चेक करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा, अगेन ये माइनस से माइनस कैंसिल, बट यहाँ हमारा कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, यानी 3/1 इक्वल टू 3/1 बट नॉट इक्वल टू 10/9। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रही है, पैरेलल की कंडीशन को। तो ये क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, यानी नो सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या बताना चाह रहे थे, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें।